तो उस समय उसी का उत्पादन जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है 75% वो हिंदुस्तान की। बेसिकली कंपनी का नाम तपोवन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड है। तो ये कंपनी का नाम है आरोस इन्वेस्टर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इसका ब्रांड नेम है टेस्ट। थोड़ा बहुत इधर उधर से करके भगोने भट्टियों से स्टार्टिंग की जी, जो कि बहुत कह सकते हैं कि होम स्केल के या कॉटेज स्केल के लेवल से हमने शुरुआत की। शुरुआत तो साहब लीडर अकेले ही करता है, फॉलोअर बाद में धीरे धीरे बढ़ते हैं। शुरुआत मैंने अकेले ही की थी। ITV नेटवर्क के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ मौजूद है टेस्टो कंपनी के MD गजेंद्र सिंह चाहड़ साहब। सर, पहला सवाल, कंपनी की शुरुआत कैसे हुई, किस तरीके से आपने संघर्ष किया और आज यहाँ तक पहुँचने में कैसा समय लगा? मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके नेटवर्क में। बेसिकली शुरुआत हुई थी 1990 में। तो इस इंडस्ट्री को लगाने का जो आइडिया है वो पढ़ते पढ़ते ऐसे आया कि भाई अगर हम, चूँकि मेरा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से शुरू से रहा हूँ, हाई स्कूल इंटर BSc एग्रीकल्चर तक एग्रीकल्चर में पढ़ाई की, और चूँकि किसान का बेटा था तो एग्रीकल्चर से थोड़ा लगाव था शुरू से। उस लगाव की वजह से मैंने सोचा कि यार मेरे किसान का अगर किसी तरह से भला हो सकता है तो वो कैसे हो सकता है। तो एक इंडिया टुडे का आर्टिकल पढ़ रहा था मैं, तो उसमें देखा मैंने कि हमारी पॉपुलेशन इंडिया की 75% देहात में रहती है जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। ये मैं बात कर रहा हूँ 87-88 की। जी जी। तो उस समय उसी का उत्पादन जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है 75% वो हिंदुस्तान की, उसी का उत्पादन या तो वेस्टेज होता है या उसको बेस्ट प्राइस नहीं मिलता। तो मैंने दिमाग में थॉट आया कि यार इतना बड़ा गैप हो रहा है तो इस इंडस्ट्री में कुछ किया जाए जिससे हमारे किसानों का भी भला हो। जी। ऑब्जेक्ट ये था, बिजनेस का सेकंड ऑब्जेक्ट था कि भाई बिजनेस करना है वो अलग बात है, लेकिन कौन सा बिजनेस करना है जिसमें हमारे किसानों का भला हो। तो इस इंडस्ट्री को मैंने इसलिए चुना। अब हमने सोचा कि भाई किसान का उत्पादन फ्रूट और वेजिटेबल यही होता है। जी जी। तो इसको हम किस तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय तक के लिए हम इसको स्टोर कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, लंबे समय तक रख सकें। 3 तरीके थे। हमने देखा कि भाई कैसे कर रख सकते हैं। तो एक तो कोल्ड स्टोरेज, जैसे आज रख लिया, सेबों में सेब की कोल्ड स्टोरेज सेब रख लिया, लेकिन हर चीज को आप नहीं रख सकते। जी। दूसरा तरीका, डिहाइड्रेट कर दो, सुखा दो, डिहाइड्रेशन प्लांट लगते हैं। उससे क्या होता है कि डिहाइड्रेशन, जैसे टमाटर को पाउडर बना दिया, टमाटर के अंदर एक लाइकोपिन होता है। जी जी जी। लाइकोपिन जो रेड होता है उसको लाइकोपिन जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है बॉडी के अंदर। जी जी। पाउडर फॉर्म में जाने के बाद उसका जो लाइकोपिन का वो न्यूट्रिशन है वो खत्म हो जाता है। हमने कहा ये भी बेकार है, इसमें भी न्यूट्रिशन नहीं है तो फिर बेकार ही एक तरह से हेल्थ के लिए। तीसरा उपाय हमने कहा ये है कि इसको हम डिब्बे में पैक कर दें, फ्रूट एंड वेजिटेबल को प्रोसेस करके डिब्बे के अंदर पैक कर, विदाउट प्रिजर्वेटिव हम कैन करते हैं और उसको स्टलाइज करके लंबे समय तक के लिए रखते हैं। तो ये इंडस्ट्री का विचार इसलिए आया। अच्छा, दूसरा सवाल सर, जब हम लोग टेस्टो का नाम सुनते हैं, टेस्टो का असल पूरा अगर डिस्कशन करें तो किस तरीके से इसको करेंगे हम लोग? क्योंकि ये एक तरीके से इंग्लिश नाम लगता है लेकिन अंदर जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ सामने आती है। तो टेस्टो किस तरीके से? बेसिकली फूड इंडस्ट्री के लिए मैंने ये आइडिया लगाया कि भाई इसका ब्रांड नेम क्या रखा जाए। जी। तो टेस्टो का मतलब होता है टेस्ट मीन टेस्टो। हमारा एक स्लोगन भी है, टेस्ट मीन टेस्टो, क्योंकि टेस्ट बना टेस्टो। जी जी। तो अब ये लगता है कि नाम से ये साबित होता है कि ये कोई फूड कंपनी होगी। जी। असल टेस्टो डिपेंड क्या करता है? अभी आप बता रहे थे कि तपोवन ऐसे करके, क्या था वो? बेसिकली कंपनी का नाम तपोवन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड है। तो ये कंपनी का नाम है आरोस इन्वेस्टर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इसका ब्रांड नेम है टेस्टो। ठीक है। दूसरा सवाल सर, कंपनी काफ़ी राज्यों में काम कर रही है, तमाम किसान आपसे जुड़े हुए हैं, ऐसे में आपकी कंपनी के द्वारा किसानों को किस तरीके से फायदे मिल रहे हैं? देखिए, हम लोग बेसिकली बहुत सारी चीज़ों का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं। बहुत सारे जैसे कि बेबी कॉर्न कराते हैं हम, बेबी कॉर्न, और काफ़ी लंबे समय से हम बेबी कॉर्न का उत्पादन कराते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे। उनसे बाईबैक का वो रखते हैं, बाईबैक करते हैं, और उनको हम सीड प्रोवाइड कराते हैं और खाद प्रोवाइड कराते हैं और उनसे सारा माल खरीदते हैं। और उनके लिए एक बाई प्रोडक्ट होता है जो चारे के रूप में
पशुओं के लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि हरा चारा डायरेक्ट किसान उनको मिलता है पशुओं को। सर देखिए जाए तो किसान जब नॉर्मल खेती कर रहे हैं और उसके बाद उनको बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, आपके साथ जुड़ने के बाद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो एक अच्छा वर्ड है, किसानों को किस तरह के फायदे मिलते हैं, क्या हालातों में सुधार होते हैं किसानों के? देखिए बेसिकली क्या है कि एक तो उनको श्योर हो गया कि मेरा उत्पादन एक फिक्स रेट में चला जाएगा। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर एग्जांपल 50 रुपए किलो आती है बेबीकॉर्न की, हमारा रेट नॉर्मली 60 रुपीज़ प्लस रहता है। इस साल तो हमने और महंगा 70 रुपीज़ तक खरीदा, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो 10 रुपये किलो नहीं बढ़ी जी। दूसरी चीज़ क्या है, उनका जो चारा है, चारे से उनकी लागत निकल जाती है, जो लागत आती है उसमें ये उनको नेट प्रॉफिट होता है। ऐसे में कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि आपकी कंपनी के द्वारा किसानों को बड़े फायदे दिए जा रहे हैं। इसी तरह के प्रोजेक्ट्स पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे में आप व्यापारी हैं, काम कर रहे हैं, किसानों से भी जुड़ाव है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं देखो, योगी आदित्यनाथ जी अपना जो काम कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री को अभी तक इतना लाभ किसी सरकार ने नहीं दिया। हमने ये यूनिट हाथरस में लगाया था, ये 2012-13 फाइनेंशियल में। उस समय जो सरकार थी, सपा सरकार थी, और हमारी सब्सिडी लैप्स कर दी गई, लैप्स यानी सब्सिडी नहीं दी गई। उस समय मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक की, और 25% परसेंटेज वाइज देख तो 25%, मैक्सिमम 50 लाख तक सब्सिडी मिलती थी। ऐसे में देख सकते हैं कि व्यापारी आज की तारीख में जी 2023 की जो योजना योगी जी की आई है, उसमें 35% सब्सिडी है, और अप टू 5 करोड़ रुपए तक है, 50 लाख से सीधा 5 करोड़ तक। दूसरा फायदा, 2 पार्ट होते हैं लोन के, एक होता है टर्म लोन, एक होता है वर्किंग कैपिटल। टर्म लोन के पार्ट पे 6% इंटरेस्ट सब्सिडी भी है, जी जी जी, जो बैंक को डायरेक्ट उसके अकाउंट को क्रेडिट होती है। तो इतना बड़ा बेनिफिट किसी भी सरकार ने इस इंडस्ट्री को कभी नहीं दिया। यानी कि आप मानते हैं कि छोटे व्यापारियों के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। यस, एमएसएमई के लिए स्पेशल स्कीम्स हैं, जो ये ग्रांट है एमएसएमई में आती है, और जितने भी छोटे उद्योग हैं, कुटीर उद्योग तक ये सब्सिडी प्रोवाइड होती है। ऐसे में देखा जाए, क्योंकि आगरा से लेके आपका हाथरस का सफर रहा, कई राज्यों में आपकी कंपनी ने एक ब्रांड नेम बनाया, सुनने में ये भी आता है कि कंपनी के द्वारा आर्मी, डिफेंस, तमाम जी अपने प्रोडक्ट की जो सप्लाई रहती है। ऐसे में क्या आगरा का हाथरस तक का सफर रहा, फिर यहाँ तक का जो सफर रहा, तो उसके बीच का अनुभव या कष्ट क्या रहा? बेसिकली स्टार्टिंग में देखिए हर बिजनेस में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम लोग कोई ऐसे तो थे, हमारे पैतृक कोई बिजनेस नहीं था। जी जी, सेल्फ बिजनेस स्टार्ट किया, तो शुरू में होता है कि किसान के बेटे पे पैसा भी इतना नहीं होता, थोड़ा बहुत इधर उधर से करके भगोने भट्टियों से स्टार्टिंग की, जी जी, जो कि बहुत कह सकते हैं कि होम स्केल के या कॉटेज स्केल के लेवल से हमने शुरुआत की। धीरे धीरे करते हुए क्रमबद्ध तरीके से बढ़ाते हुए फिर क्या एक्सपीरियंस हो जाता है, तो बैंक भी फाइनेंस करती है। शुरू में बैंक भी नहीं सपोर्ट करती है, तो यहाँ आके हमने जब प्रोजेक्ट लगाया, तो उस समय तक मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी हो चुका था मार्केट में, क्योंकि मुझे मार्केटिंग भी आती है, मुझे प्रोसेसिंग भी आती है, मैं दोनों चीज़ों को करता हूँ। एक अनुभव के बाद एक मंजिल मिली है, और मंजिल मिलने के बाद अगर देखा जाए तो आज के युवाओं के लिए जो अपना खुद का व्यापार शुरू करना चाहते हैं, कि आपसे क्या सीख या अनुभव ले सकते हैं आज? मैं तो यही कहूँगा कि अगर सोच बड़ी है किसी भी इंसान की, जी, जिंदगी में कुछ बेटर करना चाहते हैं, और वो इंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उद्यमी बनना चाहते हैं, तो छोटे से लेवल से ये बिजनेस शुरू हो सकता है, और इसका ही द लिमिट ये बिजनेस जा सकता है। अभी सर परिवार में कई लोग होंगे व्यापार में सहयोग करने के लिए, एक अकेले लड़ाई लड़ी थी, आज परिवार में कौन लोग आपका बहुत अच्छा सहयोगी बन के इसके साथ काम कर? शुरुआत तो साहब लीडर अकेले ही करता है, फॉलोअर बाद में धीरे धीरे बढ़ते हैं। शुरुआत मैंने अकेले ही की थी, लेकिन आज की तारीख में मेरा बड़ा बेटा बीटेक फूड है, जो 2017 में कंपनी ज्वाइन की थी जी। मेरे पुत्र वधु एमकॉम बीकॉम सिम्बोसिस से है, फर्स्ट क्लास है, वो पूरा फाइनेंस और पूरा कंट्रीब्यूशन रहता है। छोटा बेटा ग्रेजुएट है, उसका पूरा बिजनेस में फोकस रहता है। हमारी पूरी फैमिली इन्वॉल्व है इस बिजनेस में। सर आखिरी सवाल, टेस्टो कंपनी आज के युवाओं को जो व्यापार करना चाहते हैं, वो किसान जो कि पुरानी खेती से नया डेवलपमेंट मॉडल के तौर पर खेती करना चाहते हैं, क्या संदेश रहेगा आपका? देखिए, कैश क्रॉप हमेशा बेनिफिट होता है। कैश क्रॉप से मैं यही किसानों को बोलता हूँ और इंटीमेट भी करता हूँ कि भाई किसानों की
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के साथ हम सपोर्ट कर सकते हैं। आज की तारीख में कोई भी किसान एक फसल से अच्छी पैदावार लेके प्रोग्रेस नहीं कर सकता जब तक कि वो कम से कम 3 क्रॉप साल में नहीं लेता। एटलीस्ट 3 क्रॉप रोटेशन जो होता है, हम लोग एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं, क्रॉप रोटेशन 3 साइकिल में होना चाहिए, जिसमें से कम 2 फसल कैश क्रॉप होनी चाहिए। धन्यवाद। ITV नेटवर्क के पॉडकास्ट में ये थे हमारे साथ गजेंद्र सिंह चाहर, जो कि टेस्टो कंपनी के MD थे, और इनका एक सफर जो है धरातल से लेके आसमान तक का, आज इनका व्यापार 16 राज्यों में लगातार जारी है। ऐसे में टेस्टो एक ब्रांड बन चुका है और सीधे तौर पर किसानों और युवाओं को संदेश देते नजर आ रहे हैं।